नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर लेके आ गए हैं। तो यही पेपर आपका आना है। तो इसी में से 90% आने की संभावना है। तो आप इस पेपर को अच्छे से करके जाइएगा, अच्छे से याद करते जाइएगा प्रश्नोत्तर, और आप अच्छे से एक एक प्रश्न को देखिएगा और आपको यही प्रश्न अपने एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए बच्चों, विषय अपना हिंदी रहेगा। सत्र 2024 से 25 रहेगा। विषय हिंदी प्रथम भाषा है। कक्षा 7वीं का यह पेपर है। तो आप इस पेपर को ये अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इसी पेपर को करके आइएगा, ठीक है। पूर्णांक इसमें आपने देखा होगा कि 60 हैं अपने। टोटल इसका समय 2.5 घंटे मिलेगा कक्षा 7वीं के हिंदी के पेपर में, जो कि सोमवार के दिन यानी कि कल होने वाला है 16 तारीख को। यहाँ पे कुछ कोड है जो मैंने आपसे छपा दिया है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं नया पेपर। तो विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे कि 1 से 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न थे, यानी कि टिक वाले, ठीक है। तो वो पार्ट 1 चैनल में आप जाके देख लेना। पहला पार्ट है, उसमें 1 से 10 तक के जो रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आंसर सहित करवा दिए हैं मैंने। तो नेक्स्ट इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं सेकंड पार्ट भी हो गया है अपना। 11 से 16 तक के जो थे, ठीक है। 11 से 16 तक के प्रश्न हैं। तो 11 से अपन ने 19 तक के प्रश्न पार्ट 2 में करवा दिए हैं। तो अभी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं मिला है, तो चैनल में जाके देख लेना। पार्ट 1 है जिसमें 1 से 10 तक के प्रश्न हैं, फिर पार्ट 2 है जिसमें 11 से 18 19 तक के प्रश्न हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट जो भी प्रश्न बचे हैं, तो पार्ट 3 है ये, पार्ट 3 में करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बिना स्किप किए बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों, 90% इसी में से पेपर आना है। आप मजाक में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, आप सीरियस लीजिए, ताकि आपके 60 में से 60 मार्क्स आ सकें, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अपन को 19 तक के पार्ट 2 में करवा दिए थे। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 है अपना। तो पार्ट 3 में 20वां प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। 20वें प्रश्न में क्या है, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 20वें प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बच्चों 20वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार 20वें प्रश्न का उत्तर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20वें प्रश्न का उत्तर, वीरता तभी कलंकित होती है जब हम अपने कर्तव्यों के पालन में पीछे रहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ क्या रहेगा, कर्तव्य पालन से मिलने वाली सफलता वीरता को सुशोभित करती है। इसीलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम में अड़ंग बना रहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार 20वां प्रश्न हो चुका है। तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट इसके बाद 21वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 21वें प्रश्न में क्या है, अपनी शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 21वां करते हैं। तो 21वें प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेवा में प्रधान अध्यापक, ये अपना आंसर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, आपकी शाला का नाम, जो भी आपकी शाला का नाम है वो लिखना है, स्थान यानी कि कहाँ से हैं वो लिखना है, दिनांक यानी कि तारीख डेट, ठीक है। इसके बाद विषय में क्या आ जाएगा, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। चलिए कैसे लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मुझे पारिवारिक कारणों से जितनी तारीख से जितनी तारीख तक छुट्टी चाहिए है, फिर यहाँ पर तारीख लिखना है, ठीक है, तक 2 दिन का अवकाश चाहिए। कृपया मुझे उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो यहाँ पर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी है, छात्र छात्रा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे कक्षा लिखनी है, जौन सी भी आपकी कक्षा हो, क्लास हो, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपको इतना पत्र लिख देना है, देखिएगा इतना आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 पढ़ते हैं क्या है।
अष्टांग योग के अंग बताइए। तो चलिए बच्चों 22वां प्रश्न देखते हैं क्या है 22वें प्रश्न में। अष्टांग योग के अंग हैं, कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार 22वें प्रश्न के आंसर आप लिख सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार मैंने लिखे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप 22वें के आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23। तो 23वें प्रश्न में क्या रहेगा? मध्य प्रदेश, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अपने 23 से 26 तक के। 5-5 अंक निर्धारित हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक मिलेंगे और 70 से 80 शब्द में इसके आंसर देने हैं। तो मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? चलिए इसका 23वां प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाज व मान्यताओं के लिए परस्पर भाईचारा और सद्भाव से निवास करते हैं। यह भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्योहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक ही है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार 23वां प्रश्न कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24वां क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो का नंबर देखते हैं। मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन। और खा नंबर में है, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। इस कविता का नाम एवं इसके कवि का नाम लिखिए। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद 24वां प्रश्न। एक एक तिनका चुन चुन कर बड़ी मेहनत करके मैंने अपना घोंसला बनाया। हे गौरैया, तेरा प्रत्येक अंग उत्साह से भरा हुआ लगता है और फिर भी तब पानी पीती फिरती है। इसके रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ठीक है बच्चों। तो 24वां प्रश्न आप इस प्रकार कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो 25वें प्रश्न में क्या रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप देख सकते हैं गद्यांश दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको अच्छे से यहाँ से यहाँ तक पहले रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन और आंसर दिए हैं, जैसे कि पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है। तो इस प्रकार आपको 3 आंसर इसके देने हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26वें प्रश्न में क्या देखना है अपन को। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आप कोई रोचक खेल हो जो उसमें लिख सकते हैं, या प्रदूषण में लिख सकते हैं, या दर्शनीय स्थल की रोचक यात्रा पे निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए 26वां प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे क्या है। प्रदूषण का मतलब है हमारे वातावरण का गंदा होना। यह वायु, जल, भूमि और ध्वनि को नुकसान पहुंचाता है। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण, प्लास्टिक और कचरा इसके मुख्य कारण हैं। प्रदूषण से हमारी सेहत और प्रकृति को नुकसान होता है। गंदी हवा से सांस की बीमारियां होती हैं और गंदे पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। हमें प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, कचरा सही जगह फेंकना चाहिए और पानी बचाना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण के लिए बिना हमारा जीवन मुश्किल है। ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। और अभी मैं इस पेपर जो प्रश्न पत्र है, एक प्रश्न पत्र की पूरी वीडियो बनाऊंगी और एक उसके हल की पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आंसर रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।